हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। आज हम इंग्लिश में वर्ब की गलतियों की बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, कोई टेंस ग्रामर अच्छी तरह से करते नहीं और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले कैसे तैयारी करें, क्योंकि इंग्लिश में अगर वर्ब गलत है तो सारा सेंटेंस गलत होता है। कि कहीं कोई शॉर्टकट मेथड से हमें वर्ब की गलतियां पता लग जाए और अपने एग्ज़ाम में हम ठीक करके आएँ। कि पेपर करने के बाद एक बार हम स्कैन करें और हमें पता लग जाए कि वर्ब की गलतियां ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगी बिना टेंसेस के। तो वो इस तरह है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, तीनों का हम डिसीजन ले लेते हैं अभी आती कहाँ कहाँ है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहाँ कहाँ आती है? डू के साथ, डज के साथ। ये अक्षर कभी भी दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, आपने कभी इंग्लिश नहीं भी पढ़ी है तो उसके साथ हमेशा ही। डिड के साथ, टू के साथ, जितने भी मॉडल्स हैं सबके साथ। मॉडल्स मतलब विल, शैल, चाहे मॉडल्स की सेकंड फॉर्म हो, वुड, शुड हो, कैन, कुड हो, सभी के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद आईएनजी कभी सेकंड फॉर्म के साथ नहीं आता, आईएनजी लगता ही हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ है। और ये अकेली भी आ सकती है, अलोन। अकेली आने का मतलब है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकती है, मॉडल्स के साथ भी यही आती है, आईएनजी के साथ भी। तो बहुत ज़्यादा यूज होती है फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल है, शी डज नॉट प्ले हॉकी। तो फर्स्ट फॉर्म आने का कारण डज। दे कुड नॉट जंप। जंप फिर फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि कुड लगा हुआ है, मॉडल्स वाला हो गया। और अकेली भी आ सकती है, ही प्लेज हॉकी। कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, इज आर एम, वाज वर्ब, वुड, शुड, कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी ये अकेली भी आ सकती है। तो ये सारे अक्षर दिखे, चुपचाप फर्स्ट फॉर्म लगा दो, आपका सेंटेंस ही ठीक हो जाएगा। आपको मीनिंग भी आता जहाँ नहीं आता, आप इसको लगाएं तो पहली फॉर्म का फैसला हो गया। सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म में क्या होता है? कुछ नहीं होता, अलोन ही आता। बस अलोन, अकेली आती है, नहीं तो आती नहीं है। इसकी किसी से नहीं बनती, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म भी कोई अगर गलत लगा जाएगा तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होएगा। उसके साथ अगर वाज वर्ब लगा है काट दो, हैज, हैव, हैड, कुछ भी लगा उससे काट दो और आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। लेकिन वो होना पास्ट वाला चाहिए, ठीक है। आती किस में है? बीती हुई बातों के लिए सेकंड फॉर्म आती है। रहेगी थर्ड फॉर्म, वो नेवर अलोन। वो डरती है, वो कभी अकेली नहीं आती, ऑलवेज विद हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब कहीं थर्ड फॉर्म अकेली लगी है तो तुम गलती ठीक कर सकते हो, भाई इसके साथ कुछ लगा दें तो ठीक हो जाएगा सेंटेंस। तो वो कौन कौन से अक्षर है? एक तो अकेली नहीं आती, इज, आर, एम, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है दुनिया के सभी के साथ हमेशा ही थर्ड फॉर्म ही आएगी। हैज, हैव, हैड, बी, बीन, बीइंग। ये पैसिव बनाने के वर्ड हैं, पता ही है सबको, पैसिव वर्ड्स। तो इनके साथ कभी भी कुछ पता लगे भी ये अक्षर लगे हैं तो थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरा ये है कि आईएनजी अक्षर वाले भी इसके साथ आते हैं, इज गोइंग, आर गोइंग। लेकिन जब पैसिव की बात आ जाएगी ज्यादातर तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो हमने तीनों फॉर्म का फैसला ही कर दिया, पूरी इंग्लिश ही खत्म हो गई। 3 फॉर्म ही होती हैं। अगर इसको देख के भी कोई वर्ब की फॉर्म गलत लगा रहा है तो वो पागल है। सीधी सी बात है, पेपर से 15 मिनट पहले भी इसको याद कर लो तो याद हो जाएगा। सेकंड फॉर्म को याद करने की जरूरत ही खत्म हो गई, अकेली आएगी, बात खत्म। फर्स्ट में ये वाले अक्षर आते हैं, थर्ड में ये आते हैं, इतनी सी बात है। जितना भी ऐसे लेटर, स्टोरी, क्वेश्चन आंसर जो लिखा है
एक बार दोबारा से उसे चेक करो और इस रूल को दिमाग में रखो, मैं स्कैन करो यार मैंने कहीं इस रूल के खिलाफ तो नहीं कुछ लगा दिया। तो इस तरह से क्या होता है, वर्ब की फॉर्म्स ठीक हो जाती हैं। अब जैसे थोड़ा सा एग्जांपल है थर्ड फॉर्म का, शी हैज टेकन कॉफी। इनमें ये फायदा होता है कि इसके स्पेलिंग ही अलग होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के, टेक टुक टेकन। उसका फैसला करना बड़ा आसान है कि ये थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। उसके बाद है शी पुट माई ग्लासेस इन दी अलमीरा। अब इसमें ये बताओ कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पुट के सारे स्पेलिंग ही सेम होते हैं। हाँ बोल वंश। फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं। सेकंड, फर्स्ट फॉर्म होती तो उसका टेंस का पहला रूल है कि इसके साथ है साता, सिंगुलर नंबर है। सेकंड फॉर्म है अकेली आई हुई है, थर्ड फॉर्म है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब पे आ रहे, तो फैसला क्या हुआ, सेकंड फॉर्म। जब आपको और जब इसका फिर पैसिव बनाना है तो गलत इसीलिए बनता है, तुम्हें पता ही नहीं होता ये फर्स्ट है कि सेकंड है। लेकिन अब क्या करें, दे पुट माई ग्लासेस इन दी अलमीरा, अब कौन सी फॉर्म है ये? अब ये फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है। क्यों? दे के साथ तो ऐसा लगना नहीं है, तो ये फर्स्ट होगी। ये कंफर्म थी कि ये सेकंड है, ये कंफर्म नहीं है, ये फर्स्ट या सेकंड है। लेकिन अगर मैंने यहाँ यस्टरडे कर दिया, अब ये सेकंड हो गया, पास्ट हो गया। डेली कर दिया तो प्रेजेंट फर्स्ट टेंस। तो टेंस का वर्ब की फॉर्म का पता लगाना ही तो सबसे बड़ी इंग्लिश है। तो जिसके स्पेलिंग सेम है उसको भी पता लगाना का तरीका है भी क्या है। डेली का मतलब है रोज अलमारी में मेरे ऐनक रखती है, तो दे पुट। अगर टुमारो आ जाता फिर तो विल लगता, तो बात ही लगती। अगर यस्टरडे आ जाता तो पुट सेकंड फॉर्म थी। इस तरह से सेम स्पेलिंग वाले अक्षरों का पता लगाना फर्स्ट है कि सेकंड है, क्योंकि अगर सेकंड फर्स्ट नहीं पता लगेगा तो एक्टिव पैसिव तो पक्का ही गलत होने वाला है। क्योंकि तुम फर्स्ट फॉर्म के साथ से इज आर एम लगा दोगे और आना वहां वाज वर्ब, तो एक्टिव पैसिव गलत होएंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा सा काम था, इससे हमारी वर्ब की फॉर्म्स हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं। ऐसे कर दो, वंश को फेमस कर देता ना।